हमारे इस बिजी रूटीन शेड्यूल में ना जब हम रेडी होते हैं जब हम अपने आप को ग्रूम करते हैं, तब उस टाइम पे अगर हमें हमारे इन ग्रूमिंग आइटम्स जो है अपनी जगह पर नहीं मिलते हैं और हमें इन्हें यहाँ वहाँ ढूंढना होता है, तब हमारा बहुत सारा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। जी हाँ, मैं हूँ रेशमा और स्वागत है आपका इस चैनल पे, जहां पर हम बात करते हैं कैसे एक ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ लिविंग से हम हमारी लाइफ को सिंप्लीफाई बना सकते हैं और स्ट्रेस फ्री भी रख सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कैसे आप अपने इन सारी ग्रूमिंग आइटम्स जो है और एक्सेसरीज जो है उनको हैंडी तरीके से अपने आंखों के सामने एक वेल ऑर्गेनाइज तरीके से रख सकते हैं, जिससे आपको इन सारे आइटम्स को यहाँ वहाँ इसके नीचे उसके नीचे ढूंढना नहीं पड़ेगा और आपका काम जो है ग्रूमिंग एक्टिविटी जो है बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाएगी और इससे आपका टाइम भी बहुत बच जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दिस इज माई वार्डरोब विथ ड्रेसिंग मिरर अटैच टू दिस डोर। वार्डरोब के इस साइड वॉल पे मैंने ये 4 ग्लास शेल्फ्स पर्पजली बनवाए हैं in order to make this area more functional. My purpose of making these shelves here is मुझे यहाँ पर मेरे ग्रूमिंग आइटम्स जो है इनको हैंडी तरीके से मेरे आंखों के सामने ये मुझे मिले इस तरह से ऑर्गेनाइज रखना है, so that I can easily pick them from here without much effort, rather than keeping them in drawers, boxes and pouches etc. अगर आपको भी ये चीज़ें हैंडी रखनी पसंद है देन दिस इज़ ए वेरी गुड आइडिया, और ये आइडिया उनके लिए भी बहुत ही अच्छी है जिनके पास सेपरेट ड्रेसिंग टेबल या फिर सेपरेट ड्रेसिंग एरिया बनवाने के लिए स्पेस बहुत ही कम है। जो भी चीज़ें मुझे लोअर ग्लास शेल्फ्स पे रखनी है, जो मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ करती हूँ, उनको मैंने पहले से ग्रुप करके यहाँ पे रखा है। दीज आर मेकअप ब्रशेस, kajal, eyeliner, eyebrow gel, pencils and nail cutter. These are lipstick pencils. These are eye and lip liner pencils. And these are also eye and lip liner pencils. इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं इस टाइप के ऑर्गेनाइजर्स एंड मग्स यूज़ कर रही हूँ विच आर वेरी गुड फॉर कीपिंग सच आइटम्स हैंडी, और ये शेल्फ्स के लिए बहुत ही सुटेबल है और शेल्फ्स के ऊपर अच्छे भी लगते हैं। ये ऑर्गेनाइजर जो मैं यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ एक्चुअली ए टूथपेस्ट एंड टूथब्रश होल्डर। इट इज़ लाइक दिस। Because of these 3 round holes and 1 elongated hole, I felt it is suitable for organizing these items. अब मैं इन सारे मेकअप ब्रशेस को इस elongated hole में ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। And see, they are fitting so well in it. काजल पेंसिल्स को मैं इस होल में डाल रही हूँ। In this hole, I am putting eyebrow gel pencil, and in this hole, I am keeping eyeliner pencil. नेल कटर को मैं इस तरह से यहाँ पर अटैच कर रही हूँ। And see, so comfortably कितनी सारी चीजें इस ऑर्गेनाइजर में फिट हो गई हैं। लिपस्टिक पेंसिल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं ये व्हाइट कलर मग यूज कर रही हूँ और इसमें ये सारे लिपस्टिक पेंसिल्स इस तरह से रख रही हूँ। इस तरह से ऑर्गेनाइज करने से आप कौन से भी कलर की लिपस्टिक पेंसिल आसानी से पिक कर सकते हैं विदाउट एनी मैस।
इन लिप एंड आई लाइनर पेंसिल्स को मैं इस मग में ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। While organizing, मैं इस कलर इंडिकेशन पार्ट ऑफ द पेंसिल को ऊपर फेस कर रही हूँ, so that I can easily pick the colored pencil which I want without wasting much time in searching the pencil I want. इन आई एंड लिप लाइनर पेंसिल्स को मैं इस मग में रख रही हूँ। And these pencils are going to stay in this organizer. ये भी एक टूथब्रश होल्डर है, लेकिन ये इस टाइप के पेंसिल्स ऑर्गेनाइज करने में बहुत ही काम आता है। That's why I am using it here to organize these pencils. Now just look at the mugs and toothbrush holders. ऐसा लगता है कि ये परफेक्टली इन आइटम्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए ही डिजाइन किए हैं। ब्यूटीफुल। अब मैं एक एक करके इन सारे आइटम्स को ग्लोवर ग्लास शेल्फ्स पे रख देती हूँ। मेरे पास ना इस तरह की एक बॉक्स है जिसमें वॉच पैक होके आई थी, तो इस बॉक्स की लीड को मैं एज अ ऑर्गेनाइजर यूज कर रही हूँ इन आइटम्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। दिस इज मैट लिपस्टिक, दिस इज ग्लॉसी लिपस्टिक एंड दिस इज मस्कारा। Wow, perfectly they are standing so erect in this cute little organizer. और इसको मैं रख देती हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट आइटम जो मैं शेल्फ पे रखने जा रही हूँ वो है परफ्यूम की बॉटल्स। इनको मैं डायरेक्टली शेल्फ पे नहीं रख रही हूँ, इनको शेल्फ पे ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं ये हार्ड कार्डबोर्ड प्लैंक यूज कर रही हूँ जो एक स्मार्टफोन OnePlus Nord के बॉक्स में पैकिंग में आया था। एंड सेम हियर, दिस इज लिटिल लाइट वेट। आप चाहे तो इलोंगेटेड रेक्टेंगुलर बास्केट्स या फिर ट्रेज भी यूज कर सकते हैं इस टाइप के आइटम्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए शेल्फ पे। अब मैं इस प्लैंक को यहाँ पर रख देती हूँ और इस प्लैंक को यहाँ पर, और इसके ऊपर ये सारी परफ्यूम की बॉटल्स को ऑर्गेनाइज कर देती हूँ in this way. While organizing, always start with the taller bottles and then move towards the shorter and stouter ones in the end. Planks, baskets या फिर ट्रेज यूज करने से आपको क्लीनिंग के वक्त बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि आप फुल बास्केट या फिर ट्रे यूनिट को एज इट इज पिक कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ रिमूविंग one bottle at the time of cleaning, and they remain so well organized in one place and do not create mess. अगला आइटम जो मैं शेल्फ पे ऑर्गेनाइज करने जा रही हूँ वो है डिओड्रेंट बॉटल्स। ये भी स्मार्टफोन OnePlus Nord की ही बॉक्स है जिसको मैं एज अ बास्केट यूज कर रही हूँ डिओड्रेंट बॉटल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। आई एम कीपिंग ऑल दिस बॉटल्स इन दिस लाइक दिस। और इसको अब मैं रख देती हूँ ऑन दिस शेल्फ यहाँ पर।
ये इस टाइप के क्यूब शेप परफ्यूम्स बॉटल्स है मेरे पास। इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं ये छोटी सी बॉक्स एज अ बास्केट यूज कर रही हूँ। और इसको मैं यहाँ पर ऑन द शेल्फ रख रही हूँ। इसके साइड में मैं रख रही हूँ ये 2 बॉटल्स ऑफ बॉडी स्प्रे एंड रोज वाटर। एकदम ऊपर वाले शेल्फ पे मैं ये सारे हेयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स रख रही हूँ, लाइक हेयर एप्लीकेशन ब्रशेस जो मैंने इस वेगा कोम के बॉक्स में इस तरह से रखे हैं। दिस आर हेयर कलर्स और ये हेयर सीरम बॉटल्स। तो इस कैटेगरी ऑफ आइटम्स को मैं सबसे ऊपर वाले शेल्फ्स पे रख रही हूँ, विच आई यूज लेस फ्रिक्वेंटली। जब भी आप शेल्फ्स पे चीजें ऑर्गेनाइज करते हैं तब ध्यान रहे कि जो भी चीजें आप लेस फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं उनको एकदम ऊपर वाले शेल्फ पे रखें और जो भी चीजें आप फ्रिक्वेंटली रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं उनको नीचे वाले शेल्फ्स पे रखें। One more thing, once you have decided which items you want handy on the shelves, make groups of similar kind of items और उनकी एक फैमिली बना दीजिए और हर एक फैमिली को एक एक शेल्फ पे जगह अलॉट कीजिए। In the next episode, we will see the remaining part of dressing area organization. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, then definitely give big thumbs up to this video and definitely like, share and subscribe to this channel. So, bye bye, take care and stay organized, stay energized.